तो पिछले लेसन में हमने सीखा था कंसेप्ट हेड के बारे में। इस लेसन में हम उस लेसन से आगे बढ़ेंगे, उसी के ऊपर बिल्ड करेंगे और कंसेप्ट सीखेंगे जिसे कहते हैं हैश। क्या? हैश। तो गिट जब भी एक कमिट बनाता है, करता है, तो उस कमिट को एक चीज़ से आइडेंटिफाई करता है, उसे बोलते हैं हैश, राइट। अब हैश क्या होता है पहले तो ये समझते हैं अपन। इस लेसन में हम समझेंगे हैश क्या होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी एक एग्जांपल लेके। सिंपल प्लेन हैश क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो बताऊंगा। एक क्विक रेफरेंस के लिए, जिन्होंने नेटवर्किंग फंडामेंटल्स वाली प्लेलिस्ट कर ली थी उनको पता होगा, मेरे ख्याल से लास्ट या सेकेंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, ईथरनेट फ्रेम में एक फील्ड होती है चेकसम, फील्ड चेकसम, राइट। तो चेकसम का पर्पस ये होता है कि अगर एक कुछ हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, और हमें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफ़र करना है, तो हम चाहते हैं कि जब ट्रांसमिशन हो रहा है इसका, यहाँ से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, तो ये करप्ट ना हो, इसको चेक करने के लिए। करप्ट नहीं हो मतलब इसे मॉडिफाई नहीं करे कोई बीच में रास्ते में। तो हम क्या करते हैं, तरीका उसमें इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर भेजने की साइड, सेंडिंग साइड या ट्रांसमिटिंग साइड का चेकसम क्रिएट करते हैं, फिर उसको उसी फ्रेम में डाल देते हैं, वो फ्रेम भेज दिया जाता है। जब रिसीविंग साइड पे हम क्या करते हैं, उसी के ऊपर वापस चेकसम कैलकुलेट करते हैं, रिसीविंग साइड पे वापस कैलकुलेट करते हैं, और उस जो वहाँ पर कैलकुलेट किया गया है चेकसम, उसको कंपेयर करते हैं जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था और उस फ्रेम में डाल के भेजा था। तो इनकी वैल्यू अगर सेम है तो ये फ्रेम करप्ट नहीं हुआ है और इसे किसी ने मॉडिफाई नहीं किया, इसलिए वो करप्ट नहीं हुआ है। अगर वो मॉडिफाई हो गया होता तो मतलब है कि किसी ने उसके साथ छेड़खानी की थी या करप्ट कर दिया होता। तो इसलिए चेकसम निकाला जाता है और इसे हैशिंग बोलते हैं, ठीक है। और तो सेम कंसेप्ट जो होता है फाइल के हम के ऊपर लगाते हैं हैशिंग, हैश फाइल का हैश निकालते हैं। तो गिट जो यूज़ करता है वो क्या यूज़ करता है, वो SHA-1 SHA-1 टाइप का, जो जिसके नाम दिया गया है उस टाइप की हैशिंग यूज़ करता है। एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस गिट के वर्जन उसी पे यूज़ करते हैं। कुछ लेटेस्ट वर्जन और नए वर्जन मैंने सुना है कि SHA-1 के बदले SHA-256 यूज़ करते हैं, जो कि और एडवांस एल्गोरिथम है, ठीक है। तो गिट यूज़ करता है SHA-1। मैं आपको इस लेसन में दिखाऊंगा कि एक फ़ाइल के ऊपर हम जिसके अंदर कुछ एक कंटेंट है उसका चेकसम कैसे या हैश कैसे निकाला जाता है वो दिखाऊंगा, और फिर दिखाऊंगा जब मैं उसे मॉडिफाई कर देता हूँ तो उसका चेकसम क्या होगा वो भी दिखाऊंगा। तो ये समझाने का पर्पस होगा कि चेकसम का मतलब क्या होता है। अब फाइल पे चेकसम लगाना एक बात है, गिट कैसे चेकसम लगाता है वो सिर्फ फाइल पे ही नहीं लगाता, वो और कुछ चीज़ों पे भी, सब पे कंबाइन लगा करके उन पे चेकसम लगाता है, पर कंसेप्ट सेम है, राइट, हैश बनाना, ठीक है। तो एज लॉन्ग आपको हैश का कंसेप्ट समझ में आ गया कि हैश क्या है, तो आप अपने दिमाग में बैठा लोगे और आपको समझ में आएगा क्या हुआ। अब मैंने ये हैश की तो बता दिया कि क्या होता है। हैश में अब ये भी समझा दूँ, पिछले लेसन के ऊपर बिल्ड करते हुए, पिछले लेसन में सिर्फ मैंने ये बोला था कि हेड क्या होता है, और हेड पॉइंट करता है कहाँ पर, लेटेस्ट कमिट पे। पर अब उसी डेफिनेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, हेड वही है, कमिट भी वही है, पर अब हम बोल रहे हैं कि हर एक कमिट को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके हैश से। तो यहाँ रुकता हूँ और रिपीट करता हूँ। मैंने क्या किया, एक फाइल ली, ठीक है, उसके अंदर x=5 डाला, डालने के बाद उसको मैंने स्टेज किया, स्टेज करने के बाद जब मैंने कमिट किया, जब कमिट किया तो गिट एक यूनिक हैश वैल्यू आपको देगा। इसका मतलब ये है कि इस कमिट के लिए ये वैल्यू, इस कमिट को हम इस वैल्यू से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और जो मेरा हेड है वो लेटेस्ट कमिट मतलब इस पर्टिकुलर हैश वैल्यू की तरफ पॉइंट करेगा। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में मैंने इस फाइल को मॉडिफाई किया, y=10 डाल दिया, चेंज किया,
कमिट कर दिया। इस बार जब मैंने कमिट किया तो गिट ने वापस इसे कमिट करते वक्त एक नई हैश वैल्यू दी। तो मतलब ये बोला कि अब इस कमिट को मैं इस वाले हैश से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, पिछले वाले कमिट को मैंने पिछले हैश से किया था आइडेंटिफाई। सो फॉर एवरी कमिट इट इज जनरेटिंग अ न्यू हैश। ठीक है, तो शॉर्टकट में या एक लाइन की समरी में बोल सकते हैं कि हर कमिट को हम उसके हैश से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो हेड है वो पॉइंट करता है लेटेस्ट कमिट की हैश की तरफ, बात करता है। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर। और इस लेसन में इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि गिट लॉग का आउटपुट क्या होता है, कैसे देखते हैं, उसमें हैश कैसा दिखता है, और उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे देखते हैं, वन लाइन करके अगर हम उसके अंदर पैरामीटर दें तो वो कैसे दिखता है। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि गिट शो में इसका कैसे दिखता है। ठीक है, तो चलिए लैब की तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर SHA-1 कमिट्स, गिट लॉग एंड गिट शो के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को लेसन प्लान दिख रहा है और मेरा गिट टर्मिनल, गिट बैच दिख रहा है? Yes, yes. ठीक है, यहाँ पर हम चाहते हैं, ये मैंने अगेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बता दिए हैं। एंड अगेन आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप यू वांट टू गेट द एक्सेस टू दिस PDF, आई एम मोर देन हैप्पी टू शेयर विद यू, यू जस्ट हैव टू रिक्वेस्ट इट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको समझाता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि क्या या हैशिंग कैसे बनाते हैं और कैसे इसका यूज़ होता है। ये जो स्टेप है जो मैं पार्ट 1 बता रहा हूँ, इसका गिट से कुछ लेना देना नहीं है, ये जो बता रहा हूँ लैब का। हाँ, ये समझाने के बाद पार्ट 2 में हम इसी कंसेप्ट को गिट में अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर है, और यहाँ पर हम स्टेप 1 पे चलते हैं। हमने बनाया यहाँ पर x = 5, ये लिया और इसे डाल दिया काय के अंदर, file1.txt के अंदर डाल दिया, ये बन गया। अब यहाँ पर SHA-1 सम, ये क्या है? SHA-1 सम ये कमांड है, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं? फाइल के नेम। जिस चीज़ के ऊपर ये SHA-1 का हैश कैलकुलेट करना है उस चीज़ को आर्ग्यूमेंट की तरह डालो। तो ये जब दिया हमने तो ये इसने हैश निकाल के दे दिया। क्या निकाल दिया है? ये हैश निकाल दिया है। और ये कितना बड़ा है? इसका 40 कैरेक्टर लॉन्ग होता है, 40 कैरेक्टर लॉन्ग। ये file1.txt का हैश बना दिया है इसने। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ये बनाया है, सेम चीज़ आ गई है यहाँ पर। ओके, अगर आप भी एक फाइल बनाओगे और उसके अंदर ऐसे ही एग्जैक्टली x = 5 डाल के डालोगे जैसे मैंने डाला एग्जैक्टली, और आप भी यही कमांड चलोगे तो आपका भी चेकसम एग्जैक्टली यही आएगा। ठीक है, अगर आप उसके अंदर कुछ हल्का सा ही मॉडिफाइंग करोगे तो उसका चेकसम चेंज हो जाएगा, या हैश जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे, मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ SHA-1 जो सम जो है ये कमांड है, और इसके अंदर हम फीड कर रहे हैं file1 का मेरे को हैश निकालना है, इसलिए SHA-1 सम पे कमांड पे मैंने वो आर्गुमेंट दिया। तो अंडरलाइन क्या कर रहा है? ये SHA-1 काय के ऊपर चला रहा है? x = 5 के ऊपर चला रहा है, क्योंकि कंटेंट क्या है उसके अंदर, x = 5 उस पे हैश चला रहा है, ये कर दिया। अब मैं स्टेप नंबर 3 पे इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, फाइल को बाय = 10 को यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ या अपेंड कर देता हूँ file1.txt में। तो ये जब मैंने किया तो ये फाइल के कंटेंट चेंज हो गए हैं, इसके अंदर एक और लाइन आ गई है। और अब अगर मैं इसी पे वापस चलाऊँ क्या, SHA-1 डॉट ये, तो मतलब क्या होगा, इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो हैश की वैल्यू थी तो पिछले स्टेप में ये थी, अब मेरे को सेम वैल्यू नहीं मिलेगी, और इस बार मेरी वैल्यू जो आएगी वो नहीं होगी, वुड बी डिफरेंट। और आप देख सकते हो को अलग है इन दोनों। ठीक है, यहाँ पर जो की कंसेप्ट है, इवन अ स्मॉल चेंज इन द कंटेंट प्रोड्यूसेस अ कंप्लीटली डिफरेंट हैश। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो मैंने करके दिखाई दिया। अब यहाँ पर चलते हैं
एक और फाइल बनाता हूँ मैं, इको x इक्वल टू 5 और इसे मैं डाल रहा हूँ फाइल 2.txt में। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इस फाइल के ऊपर क्या चलाता हूँ तो किसी का गैस है क्या कि क्या वैल्यू निकलेगी? एनीवन क्विकली? सर ऊपर वाली बढ़िया, 2b। परफेक्ट, ये निकली। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में जब मैंने हैश चलाया है इसके ऊपर तो उसके अंदर x इक्वल टू 5 है, राइट। और पहले जब हमने हैश चलाया था तब इस फाइल के अंदर भी, फाइल 1 के अंदर भी x इक्वल टू 5 ही था, राइट। तो एज लॉन्ग एज द कंटेंट आर सेम यू विल गेट द सेम हैश। ये कंसेप्ट, ये क्या है? हैश का हुआ। ठीक है, सेम कंटेंट सेम हैश, डिफरेंट कंटेंट कंप्लीटली डिफरेंट हैश, ये हुआ। ओके, अब हम चलते हैं गिट के ऊपर और इस कंसेप्ट को गिट पे अप्लाई करने की बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी बात बताऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो अभी आपके लिए इतना डीप में रिलेवेंट नहीं है। मुद्दे की बात पे फोकस करता हूँ, अननेसरी चीज़ों पे फोकस नहीं करता हूँ। तो बताने के लिए आपको सिर्फ अगर बताया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि गिट क्या यूज़ करता है, SHA-1 यूज़ करता है। इससे हमें 40 कैरेक्टर्स का हैश मिलता है। ठीक है, गिट जो है, अभी मैंने आपको क्या बताया, फाइल के ऊपर लगा के दिखाया था। इनपुट SHA-1 सम को क्या दिया था? फाइल का नाम दिया था, एक इनपुट दिया था। गिट में सिर्फ फाइल का नाम नहीं आता है, कई सारी चीज़ें आती हैं, अकाउंट में आती हैं। जैसे कि होता है उसमें हमने बोला क्या, यूज़र नेम होता है, यूज़र की ईमेल एड्रेस होता है, टाइम स्टैम्प होता है कि मतलब किस समय पे लिया गया, टाइम स्टैम्प होता है, वो भी अकाउंट होता है, और कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज़ को बोल दिया गया है, गिट हैशेस ऑब्जेक्ट्स विद मेटा डेटा टाइप प्लस साइज प्लस कंटेंट। गिट डज नॉट हैश जस्ट फाइल कंटेंट, इट हैशेस समथिंग लाइक ये जो चीज़ें हैं। तो सिंपल डेफिनेशन के लिए आपको मैं बताऊंगा कि गिट आपको और पूछा जाए तो ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये समझने की बात आपके लिए काफ़ी होगी कि आप बोलोगे कि गिट जो है वो हैश प्रोवाइड करता है और उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे फाइल, टाइम, यूज़र का डिटेल एंड ऑल दैट। इतना कह के आप बोल दोगे तो ये सफिशिएंट आंसर होगा। ठीक है, चलेंगे अब अपन इसी को, जो हमारा लैब था, इसे हम करके देखेंगे। तो यहाँ से हम ls करके इन दोनों फाइल को हटा देते, फाइल डॉट 1.txt और फाइल 2.txt को मैंने हटा दिया है, ls किया, कुछ नहीं है। और गिट स्टेटस भी करके देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये मैं रिपोजिटरी यहाँ ऑलरेडी क्लीन कर चुका हूँ। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसको चला के देखते हैं। तो स्टेप 1 पे हूँ, यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर आ गई फाइल 1.txt। ठीक है, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। फिर मैंने, क्योंकि ये पहली बार है ये फाइल बनी है, रिपोजिटरी में डालने से पहले मेरे को इसे एक्सप्लिसिटली स्टेज कराना पड़ेगा। .txt ऐसे करके मैं स्टेज करा दिया और फिर मैंने इसे कमिट कर दिया यहाँ पर करके -m एडिंग फाइल 1.txt फॉर द फर्स्ट टाइम। ये ऐड कर रहा हूँ, सॉरी ये मेरा गलत था, कमिट कमांड आना का -m, और ये मेरा कमिट हो गया है। तो जो मैंने कमिट किया है उसका आउटपुट, जो मैंने जब ये लैब बनाई थी तो अब उस समय इनके आउटपुट ऐसे आ रहे थे। और फ़र्क इसलिए भी आ रहा है इवन दो जो कंटेंट सब कुछ सेम है, क्योंकि एक मेजर डिफरेंस ये है कि जब मैंने चलाया था तो कुछ और टाइम था चल रहा था, और अभी जो है टाइम अलग है, तो टाइम स्टैम्प अलग हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू अलग आ रही है। इसमें जो देखने वाली जो बात है, हैश में जो मैंने आपको बोला था 40 कैरेक्टर्स का होता है, जब हम गिट कमिट करते हैं तो उसमें जो आउटपुट मिलता है
उस 40 कैरेक्टर में से पहले 7 कैरेक्टर्स वो प्रिंट करता है। तो जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, रेड में आपको दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर आपको ये वाला सेक्शन दिख रहा है, ये 7 कैरेक्टर्स हैं इस कमिट के। जो 40 कैरेक्टर हैं उनके से पहले 7 कैरेक्टर यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम इस लैब में सिर्फ फोकस कर रहे हैं किस चीज़ का, हैश के बारे में, हैश के बारे में फोकस कर रहे हैं। एक बारी में एक चीज़ पे फोकस करते हैं, ज़्यादा रायता फैलाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। तो ये हो गया, ये हमें यहाँ पर दिखा दिया, यहाँ पर अपने को देख लिया। और जैसे अपन ने पिछली लैब में देखा था कि जो हेड पॉइंट करता है, हेड लेटेस्ट कमिट की तरफ पॉइंट करता है और हैश की तरफ करता है, राइट। तो यहाँ पर ये अगर देखें, अब अभी आके और डिटेल में देखेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, वैसे आपको बता दूँ, अपन ब्रांच कौन से पे हैं, मास्टर पे हैं। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ब्रांचेस के बारे में अपन ने डिस्कशन नहीं किया है, आगे जाके करेंगे। पर क्योंकि यहाँ आउटपुट दिख रहा है इसलिए मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये ऐसा दिख रहा है, राइट। यहाँ पर ब्रांच मास्टर है और ये हैश में के पहले 7 कैरेक्टर हैं। और ये सब जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये वन फाइल चेंज, वन फाइल इंसर्शन, ये सब चीज़ें हम आगे जाके करेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए जो हमारा कमिट ए है, जो पहला कमिट है, वो उसकी हैश वैल्यू यहाँ पर मेरे लैब में, जब मैंने लैब बनाई थी तो ऐसी दिख रही थी, आपके दिमाग में ये आना चाहिए उसकी वैल्यू ये है यहाँ पर, ठीक है। तो जो हेड है यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, जिसमें देखा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट हेड यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको ये विजुलाइज करना है कि आपका हेड यहाँ पर ऐसे पॉइंट कर रहा है इस लैब में जो लाइव कर रहे हैं पर। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, और स्टेप 2 पे चलने के बाद अब हम क्या करते हैं, अच्छा एक मिनट, चलने से पहले मैं एक बार आपको ये वाला कमांड भी दिखा देता हूँ, git log। तो यहाँ पर इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अ लिटिल बेटर। आपने जब मैंने बोला था ना ये 7 कैरेक्टर्स हैं आउट ऑफ द 40 कैरेक्टर्स, ये लो गिट लॉग से ये अपने को दिख गया, ये पहले जो है ये 7 कैरेक्टर्स आ गए इसके। कौन से, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये तक आ गए, ठीक है। और यहाँ दिखा रहा है हेड जो पॉइंट कर रहा है मास्टर में है, जो आपकी करंट ब्रांच है, और वहाँ पर उसमें से जो लेटेस्ट कमिट है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक। पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था, राइट, हेड क्या होता है। हेड मैंने बोला था पॉइंट करता है लेटेस्ट कमिट की तरफ, और लेटेस्ट कमिट किसकी, जिस ब्रांच में है हम, तो हम किस ब्रांच में अभी, मास्टर में है, ठीक है। अगेन हमने ब्रांचेस नहीं पढ़ी हैं तो ज़्यादा चिंता मत करो, बट सिंपल दिमाग में बैठाने के लिए हेड क्या पॉइंट करता है, लेटेस्ट कमिट के हैश की तरफ पॉइंट करता है। तो यहाँ पर गिट लॉग जब हम कर रहे हैं तो वो जो हमने स्टेटमेंट दिया था वो वैलिडेट कर लिया कि वो सही में रियलिटी में सही है। अब स्टेप 2 पे चलते हैं और यहाँ पर इस फाइल को हम मॉडिफाई करते हैं, और यहाँ बोलते हैं y इक्वल टू 10, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाइल 1.txt के अंदर अपेंड कर देते हैं। और इसके बाद क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी एक बार कमिट हो चुकी है तो, और अब हमने इसको मॉडिफाई किया है, तो इस बार हम इसे स्टेज कराने के बदले डायरेक्टली स्किप करके, स्टेजिंग एरिया स्किप करके अब हम इसे कमिट कर सकते हैं, अपडेटिंग फाइल 1.txt with the value of y। कि कर दिया, ओहो मैंने गिट ऐड कर दिया, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम मेकिंग दिस स्टूपिड मिस्टेक एवरी टाइम टुडे। कमिट -am कर दिया, ठीक है। अब जब हमने ये वाली कमिट करी, ठीक है ना, ठीक है, तो कमिट करी तो हमें क्या मिला, ये मिला नया हैश का 7 कैरेक्टर्स। इसको एक बार फिर से वैलिडेट करने के लिए अगर हम गिट लॉग करेंगे तो गिट लॉग क्या करता है, हमें हिस्ट्री देता है पूरे सबकी, और इसमें जब मैं करूँगा तो मेरे को 2 कमिट दिखाएगा, और दोनों कमिट के क्या दिखाएगा, हैशेस दिखाएगा, और उसके बाद ये भी दिखाएगा कि मेरा जो हेड है वो लेटेस्ट कमिट के हैश की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो एंटर करते हैं, ये एक दिया अपन ने, ठीक है। तो आपको ये दिखेगा गिट लॉग मैंने कमांड दिया यहाँ पर, ये एक्चुअली
मैंने गिट लॉग को इस लेसन में आगे कवर किया था, पर ठीक है हम इम्प्रोवाइज करते हैं। और मेरे को लगा कि एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे को गिट लॉग को यहाँ एक्सप्लेन करना ज़्यादा रेलेवेंट है, तो मैंने अपने एक लेसन प्लान को फटाक से उसी समय चेंज करके अडाप्ट कर लिया है। तो अगर आप ये देखो, ये अपन ने लेटेस्ट कमिट किया, यहाँ पर y की वैल्यू ऐड हुई थी, यहाँ पर ये 7 कैरेक्टर्स हैं किसके, लेटेस्ट कमिट के, ये वाले ये आ गए। और यहाँ पर हेड जो है हमारा इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट, हमारा हेड जो है इस कमिट की तरफ मूव कर गया है। हमारे पास ये पिछले कमिट की भी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर ये देख लो, ये पिछला कमिट था, राइट, यहाँ पर जिसका मैसेज ये था, और ये वाले कमिट में का जो मैसेज था जो हमने गिट कमिट -m उस समय दिया था, तो यहाँ पर ये दोनों के रेलेवेंट हैं, कौन सा कब है, ठीक है। और राइट, तो जैसे हमने ये बोला था पहले, आपको पिछले लेसन में दिखाया था हेड किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ए की तरफ पॉइंट कर रहा है, सिर्फ बी की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अब हेड पॉइंट कर रहा है किसकी तरफ, मेरे जब मैं लेसन बनाया उसके अंदर ये वैल्यू थी, आपके हिसाब से अब ये पॉइंट कर रहा है ये पूरे इसकी तरफ 7 ये 40 कैरेक्टर, या इनको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो इसके 7 कैरेक्टर्स की तरफ बात कर रहा है, ठीक है। चलिए एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं इसमें, और कर लेते हैं z को भी ऐड कर देते हैं, राइट। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ z इक्वल टू 15, file1.txt में ऐड किया, और मैंने ना एक्चुअली ये यहाँ पर भी ये ब्लेंडर किया है, तो आई रेक्टिफाई दिस, आई डोंट नो व्हाट स्टेट पौधा है यहाँ पर, और यहाँ पर देता हूँ z, और ये हो गया मेरा कमिट यहाँ पर। और कमिट करने के बाद अब मेरे पास 3 कमिट हो गए ए बी सी, राइट, यहाँ पर 3 कमिट हो गए हैं। और कमिट करने के बाद ये तीसरा जो आया है तब से ये आ गया है लेटेस्ट कमिट। और अब मैं अगर यहाँ पर गिट लॉग करूँ तो एनीबडी कोई बोलना चाहेगा कि मेरे को कितने मिलेंगे यहाँ पर कमिट दिखेंगे? सर 3 कमिट, बढ़िया, ठीक है। और हेड कहाँ पॉइंट करेगा, एनीवन? सर जो कि क्या है, जो कि क्या है, जिसके पहले क्या 7 कैरेक्टर कैसे, बढ़िया, राइट, दिख रहा है, ये तीनों दिख रहे हैं। उसमें जब प्रिंट करता है तो लेटेस्ट कमिट, उससे पहले वाला कमिट, और सबसे पुराना कमिट, ये सीक्वेंस में प्रिंट करता है। और यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है कि हेड यहाँ पर इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ऑथर किसने किया था, मैं हूँ, ये आ गया, ये सब आ गया, राइट, ईमेल एड्रेस आ गया, सब चीज़ें आ गई, ओके। अब आगे चलते हैं इसको, तो ये आपको अब यहाँ पर ये विजुलाइज कर लोगे जो अपने पिछले लेसन में किया था कि हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है, लेटेस्ट कमिट की तरफ पॉइंट कर रहा है, क्योंकि लेटेस्ट कमिट इस लेसन के हिसाब से क्या था, ये था, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो ये बताया था, राइट। गिट लॉग मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पर हर में देखो 7 कैरेक्टर जो है यहाँ पर रेड पे दिए हैं, और उसके मैसेजेस जो हैं करस्पॉन्डिंग ये दिए हैं, राइट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस कि ये क्या है, राइट। तो ये तो मतलब हुआ इसका। अब मैं इससे अगला चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ, गिट लॉग तो मैंने आपको समझा दिया, इसे मैं क्लियर करता हूँ, ऊपर चलता हूँ, ऊपर से शुरू करते हैं। अब इसमें अगर मैं एक वाला आर्ग्यूमेंट देता हूँ 1 लाइन, तो ये क्या करेगा, जितने भी कमिट किए हैं मैंने उनकी एक एब्रिवेटेड समरी दिखा देगा, और जैसे 3 किए तो 3 कमिट दिखा देगा, और उनके हर एक कमिट के पहले 7 कैरेक्टर दिखाएगा, और उसमें दिखाएगा हेड क्या है और उसके रिलेटेड मैसेज क्या था जो हमने कमिट करते हुए दिया था वो भी दिखाएगा। तो ये मैंने जैसे किया, राइट, तो दिस इज एन इंडिकेशन कि हेड कहाँ पर है, कौन सी ब्रांच पे है और कौन से कमिट पे है, और उसका करस्पॉन्डिंग मैसेज दिखा रहा है। इस चीज़ में किसी को कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या? आई होप नॉट, राइट, दिस इज प्रीटी क्लियर। पर हो तो पूछ लो। चल ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि गिट लॉग जो आउटपुट होता है, कमांड का आउटपुट कैसा दिखता है। उसे क्विकली अगर समराइज करूँ तो
अगर मल्टीपल कमिट्स हैं तो जो लेटेस्ट कमिट है सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद वाला आएगा, फिर उसके बाद वाला आएगा। गिट लॉग में एब्रीविएटेड हैश की वैल्यू नहीं देता, पूरे 40 कैरेक्टर्स देता है, ठीक है, और हेड भी बताता है कि कहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब इसी शो गिट लॉग के जो हमारा कमांड था उसी में एक हमने वेरिएशन सीख लिया। क्या वेरिएशन सीख लिया? वेरिएशन वो था जिसमें कि हमने उसके अंदर एक आर्गुमेंट दिया, जिसे बोला डैश डैश वन लाइन। जब ये वन लाइन देते हैं तो हमें क्या बोलता है कि जितने समरी व्यू दे देता है, लॉन्ग व्यू को हटा के डिटेल्स ऑथर वगैरह सब हटा देता है, सब कुछ कर देता है। सिंपली आपको बताता है कि कौन से कितने कमिट हुए हैं, और उन कमिट्स के भी पूरे 40 कैरेक्टर नहीं था, सिर्फ पहले 7 कैरेक्टर दिखाता है, बताता है हेड कहाँ पर कौन से कमिट की तरफ है, लाइन में दिखा रहा है, और उसके साथ के करस्पॉन्डिंग जो कमिट करते वक्त जो मैसेजेस थे वो क्या थे वो भी प्रिंट करके दिखा देता है। अब चलते हैं हम अगले उस पे, जो कि है गिट शो कमांड पे, ठीक है। गिट शो अगर मैं करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर गिट शो हमने पहले भी किया है। ये लास्ट कमिट, अगर मैं इसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दूँ तो लास्ट कमिट के डिटेल बताएगा। तो मैं ये चला के दिखा देता हूँ आपको, तो ये दिखा दिया। अब इसमें भी अपने को ये सब चीज़ें आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, राइट। सो डोंट हैव टू रश इनटू दिस, डोंट वरी ये सब क्या है, उस सब हाउए की तरफ मत जाओ। अभी आप अगेन इस पी चीज़ पे फोकस करो, क्योंकि आज हम फोकस कर रहे हैं हेड पे और हैट पे। तो जब मैंने गिट शो किया तो मेरे को उसने ये बता दिया क्या, कि हैश वैल्यू क्या है, क्योंकि क्या किया अभी गिट शो जब किया है बिना किसी पैरामीटर की किया है, राइट। आई हैव नॉट गिवन कि हैश आईडी क्या है। तो अगर नहीं दिया तो डिफ़ॉल्ट से क्या पे देता है, तो लेटेस्ट कमिट पे देता है। तो वो ये दिखा रहा है, ये है कमिट, ये है, और किसने करी है, ऑथर, डेट, ये सब बताया, क्या डिफरेंस हुआ ये सब बताया। और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये एक्स की जेड की वैल्यू ऐड हुई है, ये प्लस साइन इंडिकेट होता है, ये ऐड हुई है वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को अप्लाई करूँगा कहाँ पर, ये मेरे पास तीनों जो कमिट हैं मेरे, इनके कमिट आईडी आ गए, राइट, हैश आईडी आ गए। अब मैं इसी को एक एक करके काय पे डालूँगा। पहले सबसे पहले करूँगा, यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर कमिट आईडी 47CB0A। ये जब देता हूँ तो ये मेरे को पहला कमिट जो था, जिसका रेफरेंस कहाँ से था अपना, ये देखो, ये मैंने ये डाला है यहाँ पर, एंड इट इज सेम एज यहाँ पर ये जो आउटपुट था, यहाँ पर डाल के देखा तो ये दिखा रहा है कि ये x ऐड हुआ है इस बारे में, ठीक है। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 ऐड हुई। अब मैं इसी कमांड को वापस अब पिछले वाले आईडी से चलाऊँ, एक मिनट मेरे को लेना पड़ेगा यहाँ पर, गेट लॉग वन लाइन करके ये देता हूँ, ऊपर नहीं स्क्रॉल करना चाहता हूँ, और गेट शो करता हूँ। इस बार मैं देता हूँ 68D01CC। तो ये मेरे को क्या दिखाएगा कि सेकेंड कमिट में क्या ऐड हुआ था, और क्या ऐड हुआ था, x पहले से था, y ऐड हुआ, और y के y इज इक्वल टू 10 से पहले लाइन में सबसे पहले प्लस दिखाएगा, प्लस इंडिकेट करता है मतलब इस कमिट में ये ऐड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसी को यहाँ पर क्या दूँ, 56DD468, तो जो कि लेटेस्ट कमिट का जो आईडी है, तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, x ऑलरेडी है, y ऑलरेडी है, और प्लस z दिखाएगा। तो ये दिखा रहा है। और अगेन बिना किसी आईडी के दूँ तो दिस विल डिफॉल्ट टू द लेटेस्ट वन। तो यहाँ पर अगर नहीं दिया तो लेटेस्ट की तरफ है, वो उसकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो ये इस गिट शो का आउटपुट का एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, यहाँ पर आ गया। ओके, तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू कवर अभी इस लेसन में। अब मैं ओपन करूँगा क्वेश्चंस के लिए, और कुछ आपकी क्वेरीज हों उसको आंसर देने के लिए टाइम स्पेंड करूँगा। तो क्वेश्चंस एनीवन, पूछिए। जहाँ पर कंफ्यूजन है कुछ मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर अपन ने गिट कमिट करके एएम जो किया था डायरेक्ट वर्किंग से कमिट किया था, तो वो एक बार समझा। हाँ, तो वो अगेन उमेश उमेश बोल रहे हो मेरे ख्याल से, राइट।
यस सर, यस। उमेश, उसका पर्टिकुलरली एक पूरा वीडियो बना हुआ है, और वो पिछली जो क्लास थी उसका एक लेसन है वो, आप उसे जाके देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। पर मैं एक समरी एक तरीके से आपको बता देता हूँ। वो तब अपन यूज़ कर सकते हैं उसको जबकि आपने उस फाइल को पहले एक बार कमिट किया हुआ है। अगर उस फाइल को आपने पहले कमिट नहीं किया है और एक नई फाइल है, तब आप वाला स्टेप्स वो शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको उस फाइल को स्टेज कराना पड़ेगा, और स्टेज कराने के बाद उसको तब कमिट कर सकते हो। इनफैक्ट इसके ऊपर मैंने एमसीक्यू बना के भी डाला हुआ है, आप उसको भी देखोगे तो वहाँ पर भी आपका ये जो डाउट है, ये जो क्वेश्चन है, वो भी हेल्प करेगा क्लियर करने में। ओके। यस सर। और कोई सवाल इस लेसन में? हेड के बारे में, हैश के बारे में अपन ने कैसे देखा, लॉग के बारे में, शो कमांड के बारे में, एनी क्वेश्चंस? नहीं? अगर हो तो बीच में इंटरप्ट करके पूछ लेना। चलिए, कौन समराइज करेगा लेसन को? राज। राज, बोलिए आप। जैसे फिर इस लेसन में सबसे पहले हम हैश के बारे में देखते हैं। तो हैश हम देखते हैं कि अगर किसी भी कंटेंट है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना, तो हम उस पर हैश का यूज करते हैं। तो हमने देखा कि जो किट है वो SHA-1 जो एल्गोरिथम है, हैश के एल्गोरिथम है, उसको यूज करता है। फिर हमने हैश के बेसिक को देखा कि कैसे जो कोई भी अगर हम कंटेंट देते हैं तो उसका जो हैश है उसका 40 कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग हमको जनरेट करके देता है। अगर मैं x=5 देता हूँ तो मेरे को एक 40 कैरेक्टर का स्ट्रिंग देगा, और अगर मैं x=6 देता हूँ तो मेरे को टोटली जो डिफरेंट हैश कैरेक्टर देगा। फिर उसके बाद हमने इसको देखा कि हैश को हम कैसे गिट में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो पहले जब हमने हैश का जब देखा था तो एक फाइल में हम कर रहे थे, लेकिन जो गिट होता है तो गिट उसके मेटा डेटा का यूज करके करता है कि उस पे उसका टाइम स्टैम्प रहता है, और भी उसके जो कंटेंट रहते हैं। तो उसके लिए हम SHA-1 SHA-1 और उसके बाद जो कंटेंट है उसका हम यूज करते हैं, और हमको उसको है हैश का जो है हमको देता है। फिर उसके बाद हमने इस पे देखा कि जो हम जब कमिट करते हैं तो जब हम कमिट करते हैं तो हमको 7 कैरेक्टर ऑफ हैश हमको दिखाता है। जब हम कोई भी का स्टेजिंग एरिया से उस पे करते हैं गिट कमिट -m और मैसेज करके, तो हमको 7 कैरेक्टर ऑफ हैश दिखाता है। और अगर हमको पूरा 40 कैरेक्टर का बिट देखना है तो हम गिट लॉग की हेल्प से देखते हैं। फिर हमने देखा कि जो गिट लॉग है, तो गिट लॉग जितने मेरे प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कमिट है उसको मेरा पूरा दिखाता है। और जो मेरा उस पे हेड रहता है वो मेरा जो मास्टर वो जो मेरा हेड रहता है वो सबसे ऊपर रहता है, जो मेरी लेटेस्ट कमिट रहती है वो वहाँ पर मेरे को पॉइंट करता है। फिर हमने शो कमांड को देखा। अगर मैं नॉर्मली गिट शो डालता हूँ कमांड में तो जो मेरी लेटेस्ट कमिट है तो उसको वो दिखाता है। और अगर मैं गिट शो और उसके बाद जो मेरी है वो हैश वैल्यू जो 7 बिट ऑफ कैरेक्टर डालता हूँ, तो जिस भी कैरेक्टर का मैं वो जिस भी हैश कैरेक्टर में वो डालूंगा 7 बिट का, उसकी मेरे को दिखाएगा उसका कमिट। और हमने उस पे एक और देखा था गिट लॉग हाइपन 1 लाइन, तो उसमें जो मेरा शॉर्ट में मेरे को समरी दे देता है गिट लॉग। यस सर। बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड समरी, वेरी वेरी हैप्पी विद हाउ यू एक्सप्लेन, बढ़िया। All right, anyone has any other questions before we wrap up today's lesson? Anyone? All right, so I'm going to wrap it up, यहाँ पर रुकूंगा और मिलेंगे अपन अगले सेशन में। ओके।